छूटते वक्त की मोहब्बत पार्ट 2। आयरा का अकेला सफर। आयरा की आंखों से आंसू बहते रहे। जैसे ही वो भीड़ में खोने लगी, उसने विवान को पुकारा नहीं कोई सवाल पूछा। उसे पता था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। विवान ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। स्टेशन की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी थी, मगर आयरा वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में खत अभी था। विवान की लिखावट धुंधली पड़ चुकी थी, जैसे उसकी यादें भी अब फीकी पड़ने लगी थीं। ट्रेन की खिड़की से उसने विवान को आखिरी बार देखा। उसकी बाहों में उसका बच्चा था। उसकी पत्नी उसके बगल में खड़ी थी। आयरा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। ये उस सफर की शुरुआत थी जिसमें न कोई मंजिल थी, न कोई सहयात्री। आयरा घर वापस आई। उसने वो खत जलाकर राख कर दिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। उसे लग रहा था कि उसने अपना सबसे बड़ा सपना खो दिया है। उसकी जिंदगी अब वीरान और अकेली हो गई थी। विवान ने अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आयरा की यादें अभी भी ताजा थीं। उसे पता था कि उसने एक फैसला लिया है जो शायद उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लखनऊ पहुंचते ही आयरा ने एक फैसला लिया। वो अब किसी को इस दर्द का हिस्सा नहीं बनाएगी। उसने अपने कमरे की खिड़की पर पर्दे डाल दिए। बारिश अब भी गिर रही थी, मगर इस बार वो उसे महसूस नहीं कर रही थी। क्या तुम खुश हो? वो सवाल अब भी उसके जहन में गूंजता रहा, मगर जवाब देने के लिए अब कोई नहीं था। आयरा ने अपने दिल को समझाया कि शायद वक्त के साथ मोहब्बत भी छूट जाती है। उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो पल ताजा था जब विवान ने उसे धोखा दिया था। आयरा ने फिर से लिखना शुरू किया। खतों के बजाय अब वो कहानियों में अपने दर्द को उतारने लगी थी। हर कहानी में एक छूटता हुआ वादा था। हर किरदार में वही आंखें थीं जिनमें अधूरा प्यार बसता था। विवान अपने घर में अक्सर आयरा के बारे में सोचता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने आयरा को धोखा दिया या फिर परिवार को बचाया। वह जब भी अपनी पत्नी के साथ होता, उसे आयरा का ख्याल आता। अगले ही पल वो अपने आप को संभालता। वो एक शाम पुरानी किताबों की दुकान में थी। बारिश फिर से हो रही थी। एक किताब उठाने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सामने खड़े आदमी ने वही किताब थाम ली। उसने सिर उठाकर देखा। आंखें जानी पहचानी थीं, मगर उसमें अब कोई सवाल नहीं था। वो विवान नहीं था, वो कोई और था। शायद उसकी जिंदगी का नया अध्याय। आयरा ने हल्की मुस्कान दी। इस बार वो पीछे नहीं मुड़ी, क्योंकि कुछ सफर अकेले ही पूरे करने होते हैं। एक दिन आयरा ने विवान को अपने घर के पास देखा। उसके दिमाग में वापस वही घूम गया कि आखिर विवान ने उसके साथ धोखा क्यों किया। आयरा और विवान एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन प्यार से नहीं, आश्चर्य और अजनबीपन से। आखिर विवान